अब हम लोग प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, आधार 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए बोल रहा है। आई बात समझ में? तो अगर आप चित्र बनाएंगे, ये देखिए पिक्चर ड्रा करेंगे तो ABC ऐसा एक त्रिभुज है बोल रहा है और इसका आधार कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आधार होगा 6.5 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? फिर क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, ये पूरा क्षेत्रफल होगा ना, और ये क्षेत्रफल कितना है 26 वर्ग सेंटीमीटर, ये यही है। इसके बाद क्या बोल रहा है, तो त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो त्रिभुज का शीर्षलंब ये होगा, ये ए, और इसको कुछ भी नाम देना पड़ेगा, डी, AD। तो AD क्या होगा, शीर्षलंब होगा। क्या होगा, शीर्षलंब होगा। ये समझ में आया, यही ऊंचाई है। अब चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। तो लिखेंगे आप, दिया है क्या, ये त्रिभुज का आधार कितना है, ये आधार बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा और क्या दिया है, क्षेत्रफल कितना है, बराबर 26 वर्ग सेंटीमीटर है। यही दिया है ना। क्या ज्ञात करना है, शीर्षलंब। क्या ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब कहां से, सूत्र से। कौन सा सूत्र लगाओगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। तो लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, फिर आधार ये गुणा शीर्षलंब, या इसी को ऊंचाई भी बोलते हैं, शीर्षलंब को। क्लियर हो गया? और इसमें आप जो है वर्ग इकाई भी लिख सकते हो, यूनिट लिखना चाहो तो। हो गया? अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 26 और 1/2 का 1/2। आ गया समझ में? इसके बाद आधार कितना दिया है 6.5 सेंटीमीटर। ये देखिए 6.5 और शीर्षलंब दिया है क्या, नहीं दिया है। तो शीर्षलंब को शीर्षलंब भी लिखिए। ये क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे आप, ये 2 का त्रिज्या गुणा करेंगे तो 26 गुणा कितना हो जाएगा 2, और 1 का इससे गुणा होगा, 1 का 6.5 से होगा। तो इतना ही आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा। ये देखो ये आ गया इतना। अब आप क्या करोगे, 26 दूनी कितना होता है 52, और ये 6.5 गुणा क्या हो जाएगा, शीर्षलंब हो जाएगा। ये देखो ये आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है बताइए, शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये 6.5 गुणा शीर्षलंब, ये बराबर, इसको इधर लिख दिया और उसको उधर लिख दो, ये ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको ज्ञात करना है क्या, शीर्षलंब। तो शीर्षलंब बराबर कितना है 52/6.5। ये आ गया समझ में? अब इसको क्या करना है, हल करना है। ये शीर्षलंब ये बराबर, इसके दशमलव घटाओगे तो 1 शून्य ऊपर बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 520, और ये कितना हो जाएगा 65। अब कटा लो, 520 को भाग दो किससे, 65 से। तो 5 एकम 5, 1 बचा तो 5 दिया 15। अब इसको घटाओ, 5 एकम 5। अब 5 चौक नहीं करना, एक संख्या को ही लेते हैं। तो 5 शून्य शून्य, फिर 5 चौक 20। तो 104 बटे कितना आ गया 13। अब एक साथ कटाओगे 13 से, घटाइए 13 एकम 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 अट्ठे 104। तो कुल मिलाकर के शीर्षलंब कितना आया, शीर्षलंब बराबर कितना आया 65 एकम 65, और 65 अट्ठे कितना होता है 520। ये शीर्षलंब इतना सेंटीमीटर आया। आंसर में देखिए आया है कि नहीं आया है, आया है ना। तो लिखेंगे अतः, ये अतः त्रिभुज का, किसका, त्रिभुज का क्या, शीर्षलंब कितना है, शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर है। ये ऐसे आपको लिखना है। क्लियर हो गया?
तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक।